हे दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। यहाँ पर हिंदी का फुल टेस्ट लगाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। चलो स्टार्ट किया जाए। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि छंद की हर पंक्ति को चरण या कहते हैं, क्या कहते हैं? तो चलिए जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? तो देखिए, छंद की हर पंक्ति को चरण या पाद कहते हैं, मतलब ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, एक आंख से रोए और एक आंख से हंसे लोकोक्ति का अर्थ में से क्या हो जाएगा? चलिए इसका जवाब देना है। आपका सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक आंख से रोवे और एक आंख से हंसे लोकोक्ति का सही अर्थ इनमें से क्या होगा? चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है डी नंबर। डी नंबर जिसका ऑप्शन आया है कि दिखावटी रोना। क्या दिखावटी रोना? मतलब ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी, है ना। एक आंख से रो रहा है और एक आंख से क्या है, हंस रहा है। मतलब क्या होगा भाई? ऐसा तो दिखावटी रोना ही होता है ना। तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर डी बनेगा। बी नंबर मत लगाइए भाई, यहाँ पर डी लगाना है, डी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि बांझ का तत्सम शब्द क्या होता है? बांझ का तत्सम शब्द क्या होता है? चलिए बांझ का तत्सम पूछा गया है। तो बांझ यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, बंध्या होता है। याद रखिए ऑप्शन जो आपका है ए नंबर बांझ का होता है, बंध्या होता है ना। जिस भी स्त्री के पुत्र की प्राप्ति या कह सकते हैं कि पुत्री की प्राप्ति नहीं होती है अर्थात संतान की प्राप्ति नहीं होती, उसे बांझ कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा ए नंबर बंध्या बनता है इसका तत्सम, याद रख लीजिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चा छा जा झा उदाहरण है, ये किसके हैं? ये कैसे आपके व्यंजन है, आपको जवाब देना है। हम देख सकते हैं कि इस समय क्वेश्चन ए वाले ज्यादा रख रहे हैं क्योंकि इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है। तो चलिए बताइएगा, चा छा जा झा तो भाई स्पर्श व्यंजन है, इस पर संघर्षी व्यंजन है, संघर्षी व्यंजन है या अंतास व्यंजन हो जाएंगे। यहां पर आपको ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा। तो चलिए यहां पर आप लोगों को जवाब देना है। यहां पर बी नंबर स्पर्श संघर्षी। हमने बताया था कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन आपकी चा वर्ग वाले को बोलते हैं स्पर्श संघर्षी, है ना। और अगर ये पूछ लेता ऊष्म संघर्षी, अगर ऊष्म संघर्षी बोलता तब हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं, सा बोलते हैं ना, सा और वो वाला सा के साथ आपका जो हा होते हैं, है ना, इन्हें ऊष्म संघर्षी कहते हैं। याद रखिए स्पर्श संघर्षी बोलते हैं चा वर्ग वाले को। ठीक है, क्लियर हुआ ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक आपके कौन है? चलिए जवाब देना है। ठेठ हिंदी के ठाठ के लेखक इनमें से कौन हो जाएंगे? चलिए आपका जवाब आ रहा है सी नंबर, तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ठेठ हिंदी ठाठ के जो लेखक है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिसका ऑप्शन आ रहा है राइट हो जाएगा, आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, नौकर का पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। चलिए नौकर का पर्यायवाची इनमें से कौन हो जाएगा? नौकर का पर्यायवाची कौन होता है भाई? यहाँ पर देखिए ऑप्शन। चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सेवक। सेवक जो कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर बी नंबर आपका इसका ही हो जाएगा। नौकर का पर्यायवाची होता है क्या? सेवक होता है। ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे सर्वनाम के उचित रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है बड़ी बहन कहाँ रहती है आप, मतलब आपके अकॉर्डिंग सर्वनाम को उचित रूप आपको देना है ताकि ये जो आपका सेंटेंस है वो आपका पूरा हो जाए और शुद्ध भी हो जाए। तो यहां पर होता है आपकी बड़ी बहन। क्या होता है भाई? आपकी बड़ी बहन होता है, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पर सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे निर्देशानुसार वाक्य को पूरा करना है। कह रहे काशी शहर गंगा नदी पर बसा हुआ है। अब यहां पर संबोधन के अकॉर्डिंग आपको भरना है। जो इन दोनों को क्या करते हैं, संबोधन का आपका कारक चिन्ह भी लगेगा। मतलब यहां पर 8 नंबर में ऑप्शन क्या भर सकते हैं, यहां पर भर सकते हैं काशी शहर गंगा तट पर बसा हुआ है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, काशी शहर गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है, जो कि संबंध बोधक का कार्य कर रहा है। कौन? ऑप्शन सी कर रहा है। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है तद्भव शब्द का आशय इनमें से कौन है? चलिए तद्भव शब्द का आशय आपसे पूछा गया है, आपका सही जवाब यहां पर क्या हो जाएगा? चलिए तद्भव क्या होता है भाई? आपको बताया गया था कि जो संस्कृत के बिगड़े हुए रूप होते हैं, या हम लोग ये कह सकते हैं कि संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्दों को हम लोग तद्भव कहते हैं, जिनमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्या होता है, अंतर होता है, डिफरेंस होता है, या बिगड़े हुए रूप होते हैं। तो याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। ठीक है ना, क्लियर हुआ। अर्थात संस्कृत शब्दों के विकृत होकर, संस्कृत शब्दों से विकृत होकर बनने वाले शब्दों को हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कोऑर्डिनेट का समानार्थी शब्द होता है? चलिए कोऑर्डिनेट का समानार्थी, कोऑर्डिनेट मतलब होता है, बोलते हैं समन्वयक, या ना समन्वयक मतलब होता है जिसके साथ तालमेल होता है। तालमेल बैठाने वाले को बोलते हैं समन्वयक, या कह सकते हैं कोऑर्डिनेट कर लीजिए, है ना। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। यहां पर आपका समन्वयक आपका हो जाएगा सी नंबर, आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है, कह रहा है प्रश्न संख्या आपका 11 12 में यहाँ पर अगर त्रुटि है तो आपको बताना है, त्रुटि नहीं है तो डी नंबर आपको लगाना है। कह रहा है खेल शुरू होने के 1 घंटे पहले खिलाड़ी मैदान में जाकर कुछ कसरत कर लेते हैं, यहाँ पर त्रुटि है या नहीं? अगर त्रुटि है तो बताइए क्या त्रुटि है और क्या सही करना यहाँ पर उचित माना जा सकता है। तो चलिए ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं ए नंबर। भाई ए नंबर कैसे हो सकता है? ए नंबर नहीं होगा, यहाँ पर ए नंबर नहीं है और बी नंबर नहीं है, गलती है आपके सी नंबर में। यहाँ पर देखिए कसरत दिया गया है और खिलाड़ी कसरत नहीं करता है, खिलाड़ी अभ्यास करता है। क्या करता है भाई? अभ्यास करता है। तो यहां पर याद रखिएगा कि यहां पर खिलाड़ी मैदान में जाकर कुछ अभ्यास कर लेते हैं ना, ये तो होता है ना अभ्यास मैच बोल देते हैं, मतलब आपका आंसर क्या बना जाएगा? सी नंबर, अभ्यास उचित आपका हो जाना चाहिए था। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर बताइए कि जो मेहमान दिल्ली से आए थे उन सबको मां ने चाय पिलाया, यहां पर बताइए त्रुटि आपकी क्या हो जाएगा? चलिए बताइए इसमें क्या त्रुटि है, देखते हैं कितनी जल्दी आप लोग इस त्रुटि को पहचान लेते हैं। चलिए जवाब दीजिए, आपका सही जवाब क्या होगा? देखिए जो मेहमान दिल्ली से आए थे, ये तो हमारे हिसाब से सही लग रहा है। अब यहां पर देखो दिया उन सबको, ये भी सही हो जाएगा। माने चाय पिलाई, देखो चाय पिलाई होता है क्या? चाय पिलाई होता है, चाय पिलाया नहीं होता है, क्योंकि चाय यहां पर क्या होगा? स्त्रीलिंग के अकॉर्डिंग यहां पर पिलाई होना चाहिए था, इस कारण से गलती हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है मुहावरे का भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? सही नहीं है तो चलिए 13 नंबर में। तो पहला पॉइंट आपसे यहां पर दिया गया है, पहला पॉइंट आपसे देखो क्या दिया गया भाई 13 नंबर में, कि बाल की खाल निकालना, कह रहा बहुत परिश्रम करना। क्या ये सही है क्या? ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा है भाई, बाल की खाल निकालना मतलब ये नहीं होता है बहुत छानबीन करना होता है ना, बाल की खाल निकालना मतलब होता है बहुत छानबीन करना, मतलब ऑप्शन ए नंबर यहाँ पर क्या हो गया आपका? गलत हो गया। वहीं पर कलेजा ठंडा होना मतलब शांति या संतोष प्राप्त होना, कमर कसना मतलब अच्छी तरह तैयार होना, फटे हाल होना मतलब होता है बहुत गरीब होना। ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका गलत दिया गया था। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ बताना है, दाग लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या जाएगा? चलिए दाग लगना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो भाई बोलते हैं ना दाग लग गया, मतलब हंसती खेलती जिंदगी में क्या लग गया? कलंक लग गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर, कलंक लग जाना मतलब दाग लगना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। जीवन में कहते हैं ना कितने भी अच्छाइयां काम कर लो, लेकिन अगर एक बार गलती आपसे हो गई, एक बार अगर गलती आपसे हो गई तो समझो कि कलंक लग गया है ना। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर जवाब दीजिए 15 नंबर में, स्वकीय का विलोम शब्द क्या होगा 15 नंबर में? देखिए 15 का ऑप्शन हो जाएगा क्या? स्वकीय का होता है परकीय, क्या? ऑप्शन डी हो जाएगा, स्वकीय का हो जाएगा परकीय बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, सर्वनाम की उचित रूप से रिक्त स्थान आपको पूर्ति करना है। कह रहा है चाबी खो गई। अब यहां पर देखो मैं दिया गया है, तो आप बताइए मैं भरेंगे तो मैं के अकॉर्डिंग क्या सही भरा जा सकता है? अब आपको मैं ही करना है, अपना और अपनी से कोई लेना देना नहीं है। अब आपको दो चीजों में जाना है, मेरा चाबी खो गई या मेरी चाबी खो गई, यही बोलोगे ना कि सर मेरी, अर्थात यहां पर ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है मौत का पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। मौत का पर्यायवाची क्या होता है? निधन होता है, निदान होता है। तो भाई मौत आना अर्थात निधन हो जाना है ना, निधन होना मतलब ऑप्शन आपका ए नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे निर्देशानुसार वाक्य को पूरा करना है। जोकर को देखकर बच्चे हंस पड़े, यहां पर क्रिया विशेषण आपको बताना है कि यहां पर क्रिया विशेषण आपका सही उचित क्या होना चाहिए था। क्रिया विशेषण को आपको भरना है, यहां पर क्रिया विशेषण आपको क्या भरना चाहिए भाई? जोकर है, और अगर जोकर है तो देखकर बच्चे क्या करेंगे भाई? खिलखिलाकर हंस पड़ेंगे, है ना, खिलखिलाकर ही तो हंस पड़ेंगे ना। तो यहां पर खिलखिलाकर मतलब क्या हो गया? ये क्रिया विशेषण आपको ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे निर्देशानुसार वाक्य को पूरा कीजिएगा। चलिए कह रहा है 90% से अधिक अंक पाकर तुमने तो कमाल कर दिया। अब यहां पर देखो दिया गया विस्मयाद बोधक। अब विस्मयाद बोधक कौन सा प्रयोग किया जाए जो इस सेंटेंस के अनुसार बिल्कुल से आपका मैच करने लगे? क्यों? क्योंकि यहां पर 90% से अधिक है, तो मतलब अच्छा काम किया होगा, है ना, अच्छा काम किया है कि नहीं? 90% के ऊपर लाना अच्छी बात है। मतलब यहां पर ये कह सकते हैं, आप कहोगे अरे वाह शाबाश, है ना, शाबाशी देंगे, अरे वाह कितनी अच्छी बात है, मतलब ऑप्शन क्या भरेंगे? ए नंबर आप लोग भर देंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उसने नया साल खरीदा, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? उसने नया साल खरीदा, इसमें से विशेषण पूछा है। तो हमने बताया देखो यहां पर आपका जो साल हो गया, ये तो यहां पर विशेषण होगा नहीं, यहां पर विशेषण होगा नया, और नया पुराना ये क्या होता है? विशेषण होता है, जो कि कैसा होता है? गुणवाचक विशेषण होता है। ऑप्शन जाएगा यहां पर बी नंबर, ये गुणवाचक विशेषण है, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया है, खून का घूंट पीकर रह जाना, यहां पर आपको कर लेना है घूंट। ठीक है क्या भाई? खून का घूंट पीकर रह जाना, यहां पर बताइए क्या हो जाएगा? खून का घूंट पीकर रह जाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो भाई यहां पर क्या हो जाएगा? चलिए विवशता के कारण
क्रोध रोक लेना, है ना। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, विवशता के कारण क्रोध को रोक लेना, रोक लेना होना, रोक लेना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर यहां पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है। अपादान में क्या होता है, से अलग होता है, मतलब अलग होने के भाव से यहां पर से का प्रयोग होता है। से का प्रयोग तो और भी होता है करण कारक में, करण से के द्वारा, लेकिन वो करण है, लेकिन ये क्या है, अपादान में से होता है। तो लड़का पेड़ से गिरा, जब पेड़ से गिरेगा तो अलग तो होगा ही होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से राजपुत्र शब्द में कौन सा समास है। राजपुत्र, अब देखिए राजपुत्र को तोड़ेंगे तो सबसे पहले हमने बताया था कि जब राजपुत्र, तो राज हम लोग किसी को भी कह सकते हैं, लेकिन अगर इसी पे बोल देंगे पुत्र लगा दिया तो मतलब यहां पर लगाया क्या है, पुत्र लगाया है, तो यहां पर कह सकते हैं जो पुत्र लगाया यही क्या है, इसका मेन पद है, यही क्या है, मेन पद है। राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र हो गया, तो इसका मतलब है राजा का, और का मतलब होता है संबंध तत्पुरुष। ऑप्शन क्या आ जाएगा, यहां पर डी नंबर हो जाएगा, राजा का पुत्र बन जाएगा, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है, कह रहा है उमेश शब्द में कौन सी संधि है। उमेश में कौन सी संधि है, देखिए यम में जो आपकी मात्रा है वो आपकी एक की मात्रा है, कौन सी भाई, तो आपकी एक की मात्रा है, अर्थात यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि एक की मात्रा और आपकी ओ की मात्रा और अर जो होता है वो किसमें होता है, रूल आपको पढ़ाया गया होगा आपकी गुण संधि, क्या गुण संधि। ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका सी नंबर आपका हो जाएगा। अर्थात इसे अगर तोड़ेंगे उमा क्या निकलेगा भाई, तो एक शब्द निकलेगा उमा और निकलेगा आपका ईस निकलेगा। अब यहां पर बड़ा आ है और आपका बड़ी ई है, इसको मिलाएंगे तो आपका ए का निर्माण यहां पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है, यहां पर जवाब दीजिएगा। तो यहां पर देखो टाइपिंग में क्या हो गई, मिसप्रिंट ये हो गई है क्या कि यहाँ पर कृतज्ञ जो लिख नहीं पाए हैं, क्योंकि लिखने में क्या होता है, टाइपिंग जब टाइप करते हैं तो यह बहुत ही एक्सपर्ट होता है, तो उससे ये बन सकता है। तो कृतज्ञ का होता है कृतघ्न, क्या होता है भाई, कृतघ्न होता है, कृतघ्न होता है, अर्थात लास्ट में जो घा है ना उसके यहाँ पर ना लगा होता है, तो कृतघ्न आप लोग डायरेक्ट पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, कृतज्ञ का कृतघ्न होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है, कौन सा वाक्य सही है, 26 नंबर में बताइएगा। देखिए कितने लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को जवाब देंगे और बहुत ही स्पीड के साथ जवाब देंगे, यहाँ पर स्पीड के साथ जवाब देना है भाई 26 नंबर में। चलिए तो देखिए यहां पर दिया गया है, मुझे घर जाने की जल्दी है, मुझको मुझको घर को जाने की, अरे निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है ये दिया गया है। तो कह रहा है मुझको तो ये तो होगा नहीं, मुझे घर को ये भी नहीं होगा, मेरे को तेरे को तो होता है नहीं, हमने पहले बताया था, मतलब ऑप्शन ए नंबर ही हो जाएगा, मुझे घर जाने की जल्दी है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, हिंदी में कभी भी मेरे को तेरे को ये सब यूज नहीं करते हैं, है ना, ये सब देहाती वाले स्टूडेंटों को काम होता है ना, जो 2-4 दिन के लिए सिटी घुमाते हैं। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है। अब देखो हमने आपको पहचान बताया था संयुक्त वाक्य की भी, अगर याद है तो जल्दी से बताइए संयुक्त वाक्य की पहचान क्या होती है। जब दो आपके वाक्य अर्थात प्रधान हो, समुच्चय में क्या हो, जैसे आपका क्या होता है और हो, क्या हो भाई, और जुड़ा हो, और या इसलिए आपका जुड़ा हो सकता है, क्या इसलिए भी आपको मिल सकता है, या यहां पर कह सकते हैं तथा शब्द मिल सकता है, क्या तथा मिल जाए। ठीक है, आदि से अगर जुड़े हुए वाक्य होते हैं तो उन्हें कहते हैं। अब आप ही बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा। तो देखो यहां पर दिया है सौरभ मोहन को मूर्ख बना रहा है, राम गया लेकिन सीता आ गई, तो लेकिन जब आपको दिया है तो यहां तो ये तो बन नहीं सकता है ना। तो यहां पर दिया है गिलास हाथ से गिरा और टूट गया, मुझे जयपुर जाना था इसलिए सुबह उठना पड़ा। बताइए भाई कौन सा बन सकता है। अच्छा यहां पर देखो नहीं पूछा गया था, माफ करिए, यहां पर नहीं है, क्यों, क्योंकि और तो यहां पर भी है ना, और इसलिए यहां भी प्रयोग किया गया है। आपका मतलब यह हुआ कि राम गया, है ना, लेकिन यहां भी आपको मिल गया है, तो ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर, सौरभ मोहन को मूर्ख बना रहा है। यहां पर क्वेश्चन पूछा गया था कि संयुक्त वाक्य आपका नहीं है ना, संयुक्त वाक्य नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। ऐसे पहचान कर ली जाती है ना। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चलिए यहां पर देखिए, यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, ऐसा नहीं है भाई कि सिटी वाले गांव वालों को मूर्ख समझते हैं, क्योंकि गांव वाले ही आपके टॉपर बनते हैं, याद रखिएगा, है ना, गांव वाले भी होते क्या है, टॉपर बनते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि जो गांव वाले कभी अगर किसी भी कारण से अगर ज्यादा दिन रुक गए, कुछ ही दिन चले गए, तो फिर अपने अंग्रेजी बोलते ना, अंग्रेजी वो झोंकने लगते हैं, 2-4 दिन घुमाते हैं तो झोंकने लगते हैं, लेकिन सिटी वाले ऑलरेडी होते हैं वो देहाती नहीं बोल पाते हैं। ठीक है ना, चलिए देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध आपका शब्द है, कौन सा शुद्ध आपका शब्द है, ये पूछा गया है। तो आप बताइए क्या हो जाएगा, अनुगृहित किस प्रकार से लिखेंगे।
लिखेंगे भाई, अनुग्रहित किस प्रकार से लिखेंगे, तो यहाँ पर 28 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, अनुग्रहित। अर्थात गा में जो होता है वो आपका इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से अनुग्रहित, और हा में बड़ी की मात्रा होती है, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, जिसमें शक्ति ना हो वाक्यांश के लिए शब्द क्या हो जाएगा, जिसमें शक्ति ना हो वाक्यांश के लिए शब्द क्या हो जाएगा, याद रखिए उसे बोलते हैं आसक्त। क्या बोलते हैं, आसक्त बोलते हैं, मतलब ऑप्शन जो है वो आपका सी नंबर हो जाएगा, आसक्त हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे जनता द्वारा चलाया जाने वाला राज्य वाक्यांश के लिए शब्द बताइएगा। थोड़ा फास्ट तरीके से जवाब दीजिए, हम फास्ट तरीके से टेस्ट को समाप्त भी करेंगे। चलिए, जनता द्वारा चलाया जाने वाला राज्य, तो इसे क्या कहते हैं, तो 30 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, इसे जनतंत्र बोल देते हैं। अगर जनता द्वारा चलाया जा रहा है तो जनतंत्र बोल देते हैं, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है वाक्यों को क्रम से लिखना है। चलिए भाई, यहाँ पर वाक्य को क्रम से, एक कहानी आपको पढ़ा होगा, है ना, ये तो कहानी आपने पढ़ा ही होगा आराम से। क्या पढ़ा होगा कि यहाँ पर शेर गहरी नींद में सो रहा था, तीसरा नंबर मिल गया ना, ऑप्शन देखो थर्ड नंबर आपका हो गया कि शेर गहरी नींद में सो रहा था, चूहा शेर के ऊपर चढ़ गया, शेर की नींद टूट गई, ठीक है ना, गुस्से से शेर ने चूहे को पकड़ लिया। ये तो पढ़ा है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से दिगंबर शब्द का सही संविच्छेद क्या हो जाएगा। दिगंबर किसी भी वर्ग का जो गा होता है व्यंजन में, उसका परिवर्तन उसी वर्ग के आपके पहले वर्ण हो जाते हैं, अर्थात यहाँ पर पहले का तीसरे में कन्वर्ट हो जाता है। तो भाई दिक धन अंबर बनेगा, ऑप्शन बनेगा कौन सा, बी नंबर। और जो का होगा वो कैसा होगा, आधा ही होगा, मतलब ऑप्शन बी नंबर यहाँ पर राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है गायत्री गीत गाती है, इस यह वाक्य समान भूतकाल में क्या होगा। गायत्री गीत गाती है, कह रहा है सामान्य भूतकाल में होगा क्या, 33 नंबर में क्या हो जाएगा भाई। चलिए, तो यहां पर हो जाएगा गायत्री ने गीत गाया, गायत्री ने गीत गाया, ये हो जाएगा कौन सा, गायत्री ने गीत गाया, ऑप्शन ए नंबर ही आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा क्योंकि सामान्य भूतकाल पूछा गया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि लिखत कान गुटरवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़वे धावत। भाई आपने हमेशा पढ़ा है, ये वात्सल रस का आलंबन कौन है, आपसे पूछा गया है। उपयुक्त पंक्तियों में वात्सल रस का आलंबन आपका कौन है। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान अपनी ही परछाई को पकड़ रहे थे, नंद के कहां पर, घर पे ही, क्योंकि उन्हीं के यहाँ तो थे ही। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वात्सल रस का जो आलंबन है वो किसको जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बालक जो श्री कृष्ण है ना, बालक जो श्री कृष्ण है अर्थात कान्हा जी हैं, वो यहाँ पर क्या है, आलंबन है। तो ऑप्शन क्या होगा, डी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जिसका अंत ना हो सके उसके लिए क्या होता है, जिसका अंत ना हो सके, और जिसका अंत नहीं हो सकता उसे क्या कहते हैं। चलिए, उसको कहते हैं हम लोग अनंत बोल देते हैं। क्या, जिसका अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं, ऑप्शन जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि बसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर, रेखांकित अंश में अलंकार आपसे पूछा गया है। यहां पर आपसे पूछा गया है, जवाब क्या हो जाएगा। तो चलिए, यहां पर कह रहा है बसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर। देखो यहां पर मन मयूर, ठीक है, मन मयूर इस प्रकार से अगर करता तो भी हो जाता, यहां पर डैश को गैप कर दिया तब भी मन मयूर के अकॉर्डिंग होगा। यहां पर रूपक अलंकार हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, रूपक अलंकार यहां पर हो जाएगा। मन जो आपका है, मन ये है आपका उपमेय है, क्या है, उपमेय है। और मयूर जो आपका है वो उपमान है, जो कि एक रूपता क्या कर रहा है, स्थापित कर रहा है। ठीक है ना, एक रूपता क्या कर रहा है, स्थापित कर रहा है। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर हो जाएगा। वैसे भी हमने बताया था उपमेय क्या होता है, जो आपकी बॉडी से रिलेटेड होता है, मतलब आपके पास की चीज होती है। ठीक है ना, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है। विभत्स रस का स्थायी भाव आपसे पूछा गया है, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है भाई, घृणा होता है। क्या होता है, घृणा। अब घृणा तो आपको दिया नहीं गया है, तो इसका एक अर्थ और भी होता है, जुगुप्सा होता है। क्या, जुगुप्सा, जिसका ऑप्शन बन रहा है डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य इनमें से कौन हो जाएगा। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य की पहचान करिएगा, और यहां पर ऐसे प्रश्नों को आप लोगों को तुरंत जवाब देना है कि सर इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। चलिए, ऑप्शन कह रहे हैं डी नंबर होगा भाई। चलिए, 38 नंबर में, मतलब आप लोगों ने पहचान बहुत ही जल्दी से कर लिया। क्यों, क्योंकि जब महिला है तो महिला क्या होगा, विदुषी ही होगी। ऑप्शन जिसका यहां पर आपका डी नंबर ही आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आ उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। आ उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है, 39 नंबर में जवाब दीजिएगा। 39 नंबर में क्या हो जाएगा, तो देखो दिया है आजीवन। आजीवन मतलब पहला ही पॉइंट हो गया, क्योंकि जीवन इसका क्या होगा, मूल शब्द होगा, और जो आ है ये इसका उपसर्ग हो जाएगा। अर्थात यहां पर जो आपका समास भी पूछे तो आजीवन में क्या होता है, आपका अव्ययी भाव समास होता है। ऑप्शन ए राइट आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया है बंदरिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है। चलिए, बंदरिया तो नाम आपने सुना ही होगा, बहुत बार सुना होगा, बंदरिया किसे कहते हैं। अब इस कहने को बताने की तो जरूरत नहीं है, बंदरिया किसे कहते हैं।
तो चलिए भाई बंदरिया क्या यहाँ पर बताना है, प्रयुक्त प्रत्यय इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए मुस्कान बड़ी जल्दी आती है चेहरे में सभी के। चलिए बंदरिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपका आंसर यहाँ पर आ रहा है 40 नंबर में बंदरिया, या मतलब आपका जो सी वाला है, इया जो आपका है आपका सी हो जाएगा बंदरिया, ठीक है सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है वह तख्त पर सोता है में कौन सा वाच्य है, वह तख्त पर सोता है वाच्य आपसे पूछा गया है। अब आप बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए वह तख्त पर सोता है, इसमें से आपका सही जवाब इनमें से क्या राइट बन जाएगा, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जल्दी से, सभी लोग यहाँ पर सही क्या हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। चलिए बिंडर क्या बोल रहे हैं भाई। चलिए देखिए यहाँ पर तख्त पर बी नंबर कैसे होगा भाई, भाववाच्य इसमें नहीं होगा, भाववाच्य तो आपका होगा ही नहीं, होगा किसी भी हालत में भाववाच्य आपका नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर या तो आपका ए होगा या तो आपका यहाँ पर बी होगा, दोनों में क्या होगा आपको जवाब देना है, वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है हस्तलिखित शब्द की समास का उदाहरण है। हस्तलिखित मतलब क्या होता है, हाथ से लिखित, क्या होता है भाई, हाथ से लिखित होता है, हाथ से लिखित। अब आप बताइए कि यहां पर हो जाएगा तत्पुरुष समास, है ना, कैसा, करण तत्पुरुष समास होता है जो कि तृतीय तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है उद्धरण अथवा भाव प्रकाशन तथा व्याख्यावाचक शब्दों के पहले अपूर्ण विराम के आगे कौन सा चिन्ह लगाते हैं। जब कभी उद्धरण हो या प्रभाव प्रकाशन हो या व्याख्यावाचक पद हो, उसके पहले अपूर्ण विराम के आगे कौन सा चिन्ह लगाएंगे 43 नंबर में, तो ये हो जाएगा सी, इसको इस प्रकार से लगाते हैं, इसे हम बोलते हैं निर्देशन चिन्ह। क्या बोलते हैं इसे, निर्देशन चिन्ह लगाते हैं, निर्देशन चिन्ह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सही विकल्प आपको चुनना है, सही विकल्प यहां पर क्या हो जाएगा। चलिए पल्लवन, देखिए पल्लवन जो होता है, पल्लवन ये आपके पत्र लेखन में पढ़ाया गया है, हमने आपको पढ़ाया है। पल्लवन समानता में जो किया जाता है किस भाषा में, तो याद रखिए यहाँ पर पल्लवन जो किया जाता है गद्य भाषा में ही किया जाता है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। पल्लवन जो होता है सामान्यतः गद्य भाषा में ही किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द आपको दिया गया है, यहां पर बताइए सही पारिभाषिक शब्द इनमें से कौन सा हो सकता है। चलिए तो देखिए यहां पर जो आपका दिया है रैंडम कह रहा है उल्टा पुल्टा, रैंडम कह रहा है उल्टा पुल्टा, तो ये रैंडम वाला नहीं होगा। यहां पर जो सी वाला है कौन सा, रिकमेंडेड, ठीक है, रिकमेंडेड मतलब आपका संस्तुति होता है। यहां पर जो ये परिभाषा इसके अकॉर्डिंग है वो आपकी सी हो जाएगा, सी नंबर यहां पर आपका राइट हो जाएगा, सी नंबर आपको राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है इंग्लिश, देखो हमको ज्यादा नहीं आती है लेकिन जो आंसर है वो आपको हमने बता दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है, इसका जवाब दीजिए, आपका सही क्या हो जाएगा भाई, जल्दी से जवाब दीजिए। रामचरितमानस भाषा की जो रचना हुई है वो किस भाषा में है। जो लोग बाद में जुड़े हैं भाई वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और पहली बार जुड़े हैं तो भाई आपको बताना नहीं पड़े कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, अच्छा लग रहा है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि दूसरे दिन आप लोग यहाँ पर पढ़ाई कर सके। चलिए रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है, यहाँ पर देखिए आपका जवाब आ चुका है रामचरितमानस, तो भैया अयोध्या में, अर्थात आपकी अवधि, अर्थात ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि आपके कौन थे। भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि आपके कौन है, यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या होगा, तो आपका हो जाएगा कबीर दास है। याद रखिए क्या है, कबीर हैं, ये संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा कबीर दास। और इनके क्या है, साखी शबद रामायणी, है ना, साखी शबद रामायणी इन्हीं की आपकी रचनाएं हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दिया है, अर्थात किस नाम से यहां पर बोला है, तो याद रखिएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यहां पर आदिकाल को बिजुअप्पन काल कहा है, ऑप्शन डी हो जाएगा बिजुअप्पन काल कहा है, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है अतिशूधो स्नेह को मार्ग है, ये किसकी पंक्ति है, यहां पर बताइए अतिशूधो स्नेह को मार्ग है ये किसकी पंक्ति है, ये पंक्ति है आपकी घनानंद की है, किसकी भाई, घनानंद, ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है उर्वशी किसकी रचना है, उर्वशी किसकी रचना है, सभी का जवाब बिल्कुल सही आना चाहिए, आपके रामधारी सिंह दिनकर की है। याद रखिए इनको पुरस्कार भी इस रचना के लिए मिल चुका है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था, नागार्जुन का वास्तविक नाम इनमें से क्या हो जाएगा, तो याद रखिए वैद्यनाथ मिश्र, नागार्जुन का वास्तविक नाम था वैद्यनाथ मिश्र, ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भगवती चरण वर्मा की पुस्तक कौन सी है।
भगवती चरण वर्मा की पुस्तक इनमें से कौन सी है? तो याद रखिए चित्रलेखा, कई बार आपने पढ़ा होगा, है ना। याद रखिए चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की क्या है भाई, आपकी पुस्तक है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है ज्ञानपीठ कितनी भाषाओं में दिया जाता है? ज्ञानपीठ कितनी भाषाओं में दिया जाता है, यहां पर जवाब दीजिएगा। चलिए आपका जवाब 22 हो जाएगा या 23 हो जाएगा? चलिए 22 होगा या 23 होगा? देखिए यहां पर याद रखिएगा, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, 23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। अब यहां पर क्या हो गया है, अंग्रेजी भाषा को भी ऐड कर लिया गया है, अंग्रेजी भाषा को भी ऐड कर लिया गया है। तो अब वर्तमान में आपकी 23 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नोट करिएगा कि 2018 से ज्ञानपीठ पुरस्कार 23 भाषाओं के लिए प्रदान किया जा रहा है। प्रश्नकाल के समय अर्थात जब ये पूछा गया था 2017 में, तब ये 22 भाषाओं में दिया जा रहा है। अब अंग्रेजी को भी इसमें शामिल कर लिया गया है, तो आपका 23 हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, आपको जवाब देना है। चलिए ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर भाई, हिम तरंगड़ी के लिए 1955 में पहला हिंदी साहित्य पुरस्कार किसे मिला था? तो माखनलाल चतुर्वेदी को ही हिंदी का पहला साहित्य पुरस्कार मिला था 1955 में, हिम तरंगड़ी के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अरे श्रीलाल शुक्ल को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? अब पूछा गया है श्रीलाल शुक्ल को, तो भाई बताइए श्रीलाल शुक्ल को कब मिला था? ये मिला था मतलब कह सकते हैं किस पुस्तक के लिए? तो ये मिला था आपके राग दरबारी के लिए। क्या? राग दरबारी के लिए। सी नंबर मत लगाइएगा, मुक्ति वो तो ये तो आपकी बहुत जी की होगी, यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, राग दरबारी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो भैया अभी अभी आपने पढ़ा था रामचरितमानस किस भाषा में, तो आपकी अवधि में, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है गुनाहों के देवता के लेखक आपके कौन है? गुनाहों के देवता के लेखक पूछा गया है, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? गुनाहों के देवता, आंसर क्या हो जाएगा? चलिए धर्मवीर भारती बिल्कुल सही है, सूरज का सातवां घोड़ा, है ना। यहाँ पर गुनाहों का देवता ये धर्मवीर भारती की ही आपके हैं, ऑप्शन जाएगा आपका डी नंबर। अगला है कि 1969 में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? 1969 में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? आंसर को लॉक करिए। चलिए यहाँ पर जवाब क्या होगा, ये आपके श्रीलाल शुक्ल को दिया गया था हिंदी साहित्य पुरस्कार 1969 में, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने किया था, यहां पर आंसर दीजिएगा। तो ये है शांति प्रसाद जैन। कौन है? शांति प्रसाद जैन ने ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किया है। देखिए कभी भी किसी भी चीज से घबराना नहीं चाहिए, अगर आपको लगे कि हमको नहीं आ सकता है तो उसको और पढ़ना चाहिए। और वैसे भी आपको पता है जो चीज नहीं होती उसको हम पढ़ाने पर माहिर हैं, 2 से 3, 3 से 4 बार पढ़ाते हैं ताकि आपको याद भी रहे। ठीक है ना, तो याद रखिए एक बार जब पढ़ लेंगे तो कभी ना कभी तुक्का लगाने के काम में तो आ ही सकता है। भाई कभी कभी पेपर ऐसा होता है कि तुक्के से लगाने से काम चल जाते हैं, तो तुक्का कब काम करता है? जब आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े होते हैं, आपकी निगाह में क्वेश्चन पढ़ा होता है। तो शांति प्रसाद जैन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है गीत गोविंद किसकी रचना है? गीत गोविंद किसकी रचना है? यहां पर देखिए जयदेव आपका हो जाएगा बी नंबर, जयदेव को हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है हरिवंश राय बच्चन को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? यहां पर जवाब दीजिए, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए यहां पर बताइए कि हरिवंश राय बच्चन को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? और इस प्रश्न का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। ठीक है ना, जैसे कि डेली आप लोग यहां पर एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में करते हैं और